वणिक रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रा एवं पुत्र का नाम अर्नक था। एक बार पड़ोसी के सलोने पुत्र की मृत्यु हुई। सब और हाय त्राय मच गई। दत्त सोचने लगा, जो आज पड़ोस में घटित हुआ है कल मेरे यहाँ भी हो सकता है। एक दिन मृत्यु तो निश्चित है। सोचते सोचते पति पत्नी और 10 वर्ष का अर्नक भी दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। एक बार अर्नक मित्र नामक आचार्य अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए तगरा नगरी में पधारे। ये समाचार मिले तो नगरवासी दर्शन करने गए। दत्त भी सपरिवार आचार्य श्री की सेवा में पहुंचे। आचार्य श्री जी ने धर्मोपदेश दिया। दत्त परिवार धर्मोपदेश सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने सपरिवार आचार्य श्री के पास दीक्षा ले ली। दत्त मुनि वृद्धावस्थावश शास्त्राभ्यास नहीं कर पाते थे, अतः वे अर्नक मुनि की शिक्षा का विशेष ध्यान रखते थे। अध्ययन में सुविधा रहे इसलिए कोचरी लाकर देना आदि अनेक प्रकार से सेवा करके अर्नक मुनि को साता पहुंचाते थे। पिता पुत्र में प्रगाढ़ स्नेह था, अतः वे अर्नक मुनि को गोचरी नहीं भेजते थे। एक दिन असाता वेद्य कर्म के उदय से दत्त मुनि बीमार हो गए और स्वर्गवासी होकर संयम के प्रभाव से वे देवलोक में उत्पन्न हुए। अब अर्नक मुनि को गोचरी पानी लाना आदि सारा कार्य स्वतः ही करना पड़ता था। उन्हें सर्दी गर्मी में बाहर जाना पड़ता था। एक दिन गर्मी की ऋतु में अर्नक मुनि गोचरी के लिए निकले। धूप तेज थी, धरती अंगारों की तरह धधक रही थी, गर्मलू चमड़ी को झुलसा रही थी। अर्नक मुनि ने उस दिन बहुत कष्ट अनुभूत किए। वे बार बार पिता मुनि को याद करने लगे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। सुकोमल अर्नक मुनि को आज पहली बार साधक जीवन में कष्टों की अनुभूति हुई। वे अधीर हो गए। विश्राम के लिए एक मकान की छाया में खड़े रहे। जहाँ अर्नक मुनि खड़े थे उसके सामने ही हवेली के झरोके में एक स्त्री बैठी थी। उसने अर्नक मुनि को देखा। उनके रूप को देखकर वह काम विभल हो गई। उसने एक दासी को भेजकर अर्नक मुनि को गोचरी के लिए अपने घर में बुलाया। उन्हें मोदक बहरा कर कहा कि आपकी अवस्था भिक्षु बनने की नहीं अपितु भोग भोगने की है। फिर शारीरिक चेष्टा, अंग प्रदर्शन, कामोत्तेजक हंसी आदि बातों से मुनि को विचलित कर अपने वश में कर लिया। मुनि धूप भूख प्यास से व्याकुल थे, अतः अनुकूल स्थिति पाकर तप संयम का मार्ग भूलकर उस स्त्री के आसक्त हो गए। वे ओघे पात्र को एक तरफ रखकर गृहस्थ बन गए और उस नवयौवना के साथ सांसारिक सुख भोगने लगे। इधर गोचरी के लिए गए अर्नक मुनि नहीं लौटे तो साथी मुनि ढूंढने के लिए निकले, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। अर्नक मुनि के गायब हो जाने की बात उनकी साध्वी माता जी को पता चली। वे परेशान होकर पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़ी। वह जगह जगह पूछती हुई अर्ध विक्षिप्त सी अर्नक अर्नक पुकारती हुई घूम रही थी। घूमती हुई वे एक विशाल हवेली के नीचे छाया में खड़ी हो गई। संयोग से यह वही भवन था जहाँ अर्नक मुनि धूप से बचने के लिए खड़े हुए थे और उस नवयौवना के रूप जाल में फंस गए थे। वह अपनी प्रियतमा के साथ प्यार भरी बातों में लगा था कि उसके कानों में अर्नक अर्नक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ परिचित सी मालूम हुई, अतः गवाक्ष में आकर बाहर नजर डाली तो सामने मकान के नीचे खड़ी माता को देखा। मातृ स्नेह के कारण वह तुरंत भवन से नीचे उतरा और दौड़ते हुए माता के चरणों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे क्षमा करो। साध्वी माता पहले उसको पहचान नहीं पाई, फिर ध्यान से देखा तो पहचान गई। हर्ष विभोर होकर बोली, बेटा तू यहाँ कैसे? उसका गला रुंध गया, आंखों से अश्रुधारा बह चली। अर्नक माँ की आंखों में अश्रु देखकर घबरा गया। वह अंदर ही अंदर छटपटाने लगा। आखिर वह उदास स्वर में बोला, माँ मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। माँ ने डांट कर पूछा, बेटा क्या तुझे मरना भी नहीं आता था, जो संयम रूपी कीमती रत्न को विषय भोग रूपी कीचड़ में फेंकने की हिम्मत की? इसकी अपेक्षा संयम रक्षणार्थ मरना अच्छा था। यह सुनते ही अर्नक ने कहा, माँ मुझसे दुष्कर संयम का पालन नहीं हो सका, इसलिए ऐसी भूल हुई। भविष्य में पुनः ऐसी भूल नहीं होगी। फिर माता बोली, हे लाल, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे साथ आचार्य श्री जी के पास चल, वे ही तुझे क्षमा करेंगे। अपनी भूल की क्षमा मांगकर प्रायश्चित कर ले। माता पुत्र
आचार्य श्री जी के पास पहुँचे। अर्नक ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुए। पुनः संयम की कठोर साधना की, तप किया, स्थविर मुनियों की वयोवृत्त की। एक दिन आचार्य श्री जी से निवेदन कर जिस उष्णता के कारण संयम से भ्रष्ट हुए थे, उसी उष्ण आतापना लेने के लिए चट्टान पर चल पड़े और अग्नि से प्रदीप्त विशाल चट्टान पर संथारा ले लिया। अर्नक मुनि ने जिस कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए नवयौवना के महल में शरण ली थी, उसी कड़कड़ाती धूप से जलती शिलापट्ट पर ताप परिशह को शुभ उत्कृष्ट भावों से सहन कर शुक्ल ध्यान ध्याते हुए घाती अघाती कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।